हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, चाहे पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, इकॉनमी से हो, जियोग्राफी से हो, आपके जनरल साइंस के चैप्टर्स हो, सामान्य हिंदी हो, करंट अफेयर्स हो या फिर विविध के चैप्टर्स हो, उन सभी को पूरी तरह से हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस के द्वारा आप लोगों को रटवाया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो से लेकर आए हैं, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स जितने भी आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किए हुए हैं पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ कवर करवाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। यूपी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके टेन में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में। अब चूंकि दोस्तों यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। करेक्ट आंसर होगा गाजियाबाद में। डबल स्टार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो लक्ष्मी सिंह है। कौन है? लक्ष्मी सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो उत्तर प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। सबसे पहले इतना ध्यान देंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा सकता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अवधेश कुमार को। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो लखनऊ से है। कहाँ से है? लखनऊ से। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे इस क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। तो टोटल 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। अब यहीं पे दो नोट देख लीजिएगा, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है, वह विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग पूरी तरह से फोकस रखेंगे। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया। तो टोटल 7 शहरों का चयन किया गया। कितने? 7 शहरों का चयन किया गया। कौन कौन से? उसमें अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, मिर्जापुर और कुशीनगर। इनके नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए निम्न में से किस तीर्थ शहर का चयन नहीं किया गया है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना है। कौन सा? एक जिला एक उत्पाद योजना। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल 106 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 6 हैं, पद्म भूषण भी 6 हैं और पद्मश्री से 91 लोगों को सम्मानित किया गया। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन अलग अलग तरह से भी ये पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग यूपी करंट में अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी है। तीनों शहरों को जोड़ने के लिए दोस्तों वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, यूपी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब यह क्वेश्चन भी पलट दिया सकता है कि हाल ही में
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों रिवीजन के बारे में हम बार बार बोलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में। कहाँ पे बनाया जाएगा? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आगरा में। कहाँ पे किया गया है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। ध्यान रखेंगे, सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो रामपुर पटवई में है। एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखेंगे दोस्तों, पटवई, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में बनाया जा रहा है। यहाँ पे नोट देख लेंगे, यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन अगर पलट दिया आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जो दोस्तों बलरामपुर में निर्मित किया गया है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। लास्ट क्वेश्चन यूपी करंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? तो महाराजगंज में किया गया है। कहाँ पे? महाराजगंज में। इस क्वेश्चन से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये थे दोस्तों यूपी करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं आगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 पीडीएफ दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे कि जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल व कुछ क्वेश्चन आपके दोस्तों पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के भी पूछे जाते हैं। यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे, आपका यूपीएसआई भी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो जो लोग दोस्तों इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, वो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि आप लोग दोस्तों एक अच्छे खासे ढंग से इनका प्रिपरेशन करते हैं, एक बार रिवीजन का अवसर दे देते हैं, तो आप लोगों को कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके अच्छी खासी प्रिपरेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। बाकी हमारा एसएससी जीडी लगा हुआ है, जो कि आपका सीपीओ, सीआरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। नेक्स्ट बिहार एसएससी, बिहार पुलिस को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। ये सारे पीडीएफ हमारे रेडी ही हैं। यूपीपीएससी आरओ इसका एग्जाम हो चुका है, आप लोग जानते हैं। इस पीडीएफ में दोस्तों अब हम लोग यूपीपीसीएस प्री को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये थे दोस्तों पीडीएफ से संबंधित जानकारी जिनको हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज में। अब क्वेश्चन कहाँ से आया? यूपी जीके से आया हुआ है। ध्यान देंगे, वहां पे हम लोगों ने यूपी करंट को कवर किया था। अब यूपी जीके का क्वेश्चन आ चुका है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से यानी यूपी जीके, यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कानपुर में। मिलता जुलता क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया जाता है ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। थोड़ा सा नोट देखेंगे, बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है, डायरेक्टली पूछा था बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, वो भी देख लेंगे। वर्तमान में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पे? आगरा में। ताज महोत्सव भी आगरा में हम लोगों ने अभी देखा है। अगला क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये बहराइच में होता है। कहाँ पे? बहराइच में। नेक्स्ट है, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो बाराबंकी में। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जिनको हम लोगों ने कवर किए हैं। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना था? तो रिहंद बांध परियोजना।
ये भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो मथुरा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर रहेंगे पूरी तरह से, डबल स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा स्थान कौन सा? तो कौशाम्बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कौशाम्बी है। दोस्तों रिवीजन जरूर करेंगे, जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग ऐसी प्रिपरेशन कभी ना रखिए कि किसी भी वीडियोस को ओपन कीजिए, 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, स्किप कर दीजिए, या किसी वीडियोस को आप लोग देखना शुरू किए, बस एक वीडियो देखने के और पॉलिटी कवर करते जा रहे हैं, बस पॉलिटी में ही अपना समय देते जा रहे हैं। ऐसा कभी ना करें। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए उन सब पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन सब जगह से बनेंगे। इसको आप लोग ध्यान देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो मेरठ में किया जाता है। कहाँ पे? मेरठ में। और रिवीजन पर पूरी तरह से फोकस रखें। ऐसा ना कोई वीडियो आप देखें, कहीं से कोई देखे, कहीं से कोई देखे, बस केवल देख रहे हैं, रिवीजन का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए मैं बार बार पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ, क्योंकि पीडीएफ वो चीज़ है दोस्तों, एक बार आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आप 2 से 3 घंटा का समय उस पर देते रहते हैं, तो प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से बिना इधर उधर भटके आप लोगों की कंप्लीट होती रहती है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, कंपटीशन का समय एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। काफ़ी इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, तो इसको अब ऐसे ही हाथ से न जाने दें। तो आप लोग दोस्तों पीडीएफ पर भी पूरी तरह से फोकस रखें। जितने भी लोग पीडीएफ लिए हैं, मैं कहना चाहूँगा एक बार रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर। थोड़ा सा नोट देख लेंगे। यह 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। 6 लेन का है, 302 किलोमीटर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो पंतनगर में। कहाँ पे की गई थी? पंतनगर में। थोड़ा सा नोट देख लेंगे इसका। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अब ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम ऑप्शन बना बना के, विकल्प बना बना के डाले, कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसमें 500 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, और कई तरह से हम क्वेश्चन में भी आंसर रखने का प्रयास करते हैं, ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। और ये ऑप्शन यानी विकल्प के माध्यम से अगर क्वेश्चन करवाएं तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम टेकिंग होगा, किसी भी अर्थ का आपके, किसी भी मतलब का आपके नहीं निकलने वाला है। तो हम चाहते हैं आप लोग बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरी अच्छी खासी ढंग से दोस्तों कंप्लीट कर सकें, यानी आप प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से दोस्तों तैयार हो सके बिना कंफ्यूजन क्रिएट हुए। इसलिए हम ऐसी स्ट्रेटजी रखी हुई हैं जो कि आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर का महाराष्ट्र में। ये था क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन कहाँ से आया? महत्वपूर्ण जो इमारतें मंदिर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोगों का। हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितने पॉइंट से पूछे जाते हैं, उन सब को हम लोग एक साथ 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन था हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो गया महाराष्ट्र में। अब चलिए इस टॉपिक पे। एक तरफ दिया गया प्रमुख इमारतें मंदिर, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। पहला क्या है? अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अगर यही पूछ लिया गया औरंगाबाद बीरभूम दे दिया गया तो आप कंफ्यूज नहीं होने, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है कि अगर ऑप्शन में यही आता है तो आप आंसर कर सकें। तो पहला था अजंता में एलोरा गुफा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हम लोग। क्या दोस्तों हमारा नेक्स्ट, महाबलीपुरम मंदिर जो कि मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग।
एक बार में हम लोग रट्टा तो मारते जा रहे हैं, लेकिन कैसे भी ट्रिक करें या बार बार आप लोग रट्टा मारें, कुछ भी करें, पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के याद रखें, याद रखने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर प्रिपरेशन नहीं रखेंगे वहाँ पे दोस्तों, अगर मिस करते हैं तो कितनी रैंक आप नीचे चले जाते हैं। अगर तुक्का मारते हैं, क्वेश्चन गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग तो अलग से झेलनी ही पड़ेगी। अगला है महाबलेश्वर मंदिर, जो हमारा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट पड मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। आगे चलते हम लोग, और क्या क्या रहेगा दोस्तों, वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इतना पॉइंट यहाँ से प्रिपेयर रहेंगे तो दोस्तों ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान है। अब क्वेश्चन करंट से आया, कहां से दोस्तों, नेशनल लेवल के करंट। सबसे पहले हम लोगों ने यूपी के करंट को सॉल्व किया, यूपी के जीको को सॉल्व किया, उसके बाद में महापुरुष स्थापत्य जो मंदिर थे, कलाएं थी, उनको सॉल्व किए। अब ये नेशनल लेवल के करंट देखेंगे। आपके सभी पाठ्यक्रम को हम कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन रखा गया है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो राजस्थान है। ये क्वेश्चन था। आप चलिए थोड़ा सा नोट देखते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट जो पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करंट को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने। ध्यान दीजिएगा, जितने फैक्ट रखे गए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो नंदिनी दास हैं। कौन है, नंदिनी दास हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है, तो चेन्नई मेट्रो है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा सा नोट देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन अवार्ड 2023 से प्रदान किया है या 2023 से सम्मानित किया है, ध्यान देंगे। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिरोशिमा जापान में किया गया। ये भी मोस्ट बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिरोशिमा जापान में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। संस्करण कौन सा था, तो 49वां था। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। G7 में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य वो कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो हमारा क्वेश्चन था, हिरोशिमा जापान में हुआ। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। ये सारे दोस्तों फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो 126वें स्थान पर। मोस्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर व अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर रहा। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किन तीन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, अब टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में टॉप स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो महाराष्ट्र है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया, तो नार्डिक शहर फिजी में किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है या किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम लोग करंट को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राखी कपूर को। नेक्स्ट, हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग जानते हैं काफी पॉपुलर योजना है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई, तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, मेरा बिल मेरा अधिकार। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये तमिलनाडु में। ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा, तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। क्वेश्चन कहाँ से हुआ? जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनके संस्थापक हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा राजधानी भी डाल दी गई, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का 1 से 1.5 मिनट में यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके, जितने भी संस्थापक से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा दंत दुर्ग ने। आप चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों राजवंश एक तरफ, फिर उनके संस्थापक, फिर उनकी राजधानी। सबसे पहले क्या है? हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। अब ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन बनाए, क्या मतलब निकलेगा? आप लोग केवल डिस्टर्ब होंगे, सब कुछ एक साथ आएगा नहीं, ये कि उत्तर ऑप्शन में आता है, या आप संस्थापक पढ़ लीजिए राजधानी, और फिर एक संस्थापक पढ़ाएंगे, बाद में कहीं से राजधानी पढ़ोगे, कभी भी मिलान नहीं हो पाएगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए विदाउट ऑप्शन के हम लोग चल रहे हैं दोस्तों डायरेक्टली आंसर की ओर, ताकि कम से कम समय पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके, उनको रट सके। अगला क्या है? सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुख है, राजधानी प्रतिष्ठान है। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त है, राजधानी पाटलिपुत्र है। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति है, राजधानी थानेश्वर है। गढ़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव है, राजधानी कन्नौज है। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु है, राजधानी काशीपुरम है। राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंती दुर्ग है, और राजधानी कहाँ पे है? मानिकहेट है। कहाँ पे? मानिकहेट। ये भी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी इसको आप लोग प्रिपेयर रखेंगे तो ना क्वेश्चन मिस होंगे, ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? मृतक की अंतिम क्रिया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मृतक की अंतिम क्रिया वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो अंत्येष्टि होगा। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हिंदी से आ गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से जो टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, मृतक की अंतिम क्रिया वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो अंत्येष्टि होगा। अब इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्तनी मिस्टेक पर पूरी तरह से फोकस रखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से देखें, चारों ऑप्शन चेक करें, एग्जैक्ट जो लगे दोस्तों उस पर अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। पहला क्या है? जो नष्ट ना हो सके। वाक्यांश का शब्द अनश्वर होगा। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला। वाक्यांश का शब्द अद्वैतवादी होगा। जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो। वाक्यांश का शब्द अनिर्वचनीय होगा। वर्तनी पर ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको आसान नहीं लेने हैं दोस्तों। जहाँ से गलतियाँ हो सकती है, रोजमर्रा हम लोग बोलते रहते हैं, अक्सर वही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए आते हैं। जो बिना वेतन के काम करता है वाक्यांश का शब्द अवैतनिक होगा। जो अनुकरण करने योग्य है वाक्यांश का शब्द अनुकरणीय होगा। जिसके पार न देखा जा सके वाक्यांश का शब्द अपारदर्शी होगा। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। वाक्यांश का शब्द आकाश दीप होगा। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो। वाक्यांश का शब्द आगम रहित होगा। अतिथि की सेवा करने वाला। वाक्यांश का शब्द आतिथेयी होगा। क्या होगा? आतिथेयी होगा। अगला क्या है हमारा? अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। वाक्यांश का शब्द आत्मनिर्भर होगा। तत्काल कविता रचने वाला। वाक्यांश का शब्द आशु कवि होगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला। वाक्यांश का शब्द आध्यात्मिक होगा। जिसे विश्वास दिलाया गया। वाक्यांश का शब्द आश्वस्त होगा। आलोचना करने वाला। वाक्यांश का शब्द आलोचक होगा। किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला। वाक्यांश का शब्द अंतर्देशीय होगा। क्या होगा? अंतर्देशीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिसका संबंध उपन्यास से। वाक्यांश का शब्द औपन्यासिक होगा। जो इतिहास से संबंध रखता है। वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी। वाक्यांश का शब्द अंतेवासी होगा। जो विलंब से काम करे। वाक्यांश का शब्द दीर्घसूत्री होगा। क्या होगा? दीर्घसूत्री होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।